हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन और आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो सिखाऊं उसके पहले लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सो जब अकाउंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, हर टीचर बोलता है कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, हर टीचर बोलता है कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट किस चिड़िया किस बलाई का नाम है? कॉन्सेप्ट क्यों सीखने जरूरी है? तो अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होता है, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। क्रिकेट के कुछ रूल्स है कि उसमें बैट होता है, छोटी बॉल होती है, पिच होती है, 11 प्लेयर होता है, ग्राउंड होता है। उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट है कि वो गेंद फेंकेगा, आपको बैट से खेलना है, ठीक है। और आपको फुटबॉल आता है, आपको क्रिकेट आता नहीं है। आप ग्राउंड में चले जाते हो और फुटबॉल के कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ी गेंद होती है और उसमें बैट नहीं होता, लात से मारना होता है। और आप अगर फुटबॉल का कॉन्सेप्ट लेके क्रिकेट के ग्राउंड पे चले जाओ तो क्या होगा? आप तो चले जाओगे, विकेट कीपर हो, जैसे ही बॉल दिखी आपने लात मार दी, एम्पायर बोलेगा गेट आउट। और अगर बैट्समैन होकर लात मार दी तो बोलते एलबीडब्ल्यू आउट, लोचा हो जाएगा। क्योंकि क्रिकेट के रूल, क्रिकेट के कॉन्सेप्ट्स हम समझते हैं तो क्रिकेट में मास्टरी पा सकते हैं। और अगर मुझे फुटबॉल में मास्टरी पानी है तो फुटबॉल के कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। क्या ग्राउंड की साइज रहती है, क्या मेरी स्टेमिना रहनी चाहिए, क्या करने से गोल होता है, वो साइज से फुटबॉल समझना पड़ेगा। इस तरह हर गेम के रूल होते हैं। वैसे अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल है, जो जब तक आप नहीं समझोगे और सीधा अकाउंट लिखना शुरू करोगे, यू विल फेस प्रॉब्लम। इसे सबसे पहली चीज, जो पहला लेक्चर, जो पहले जो रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, वो क्या किया है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? हम इसके अंदर सीखेंगे अकाउंट्स लिखने के कुछ रूल्स, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। सो आई रेडी टू गो? यस। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की पहले तो जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? थोड़ा सा मेरा ज्ञान की जगह इंग्लिश, थोड़ा एग्जाम में मार्क्स के लिए वो सिस्टमेटिक भी जरूरी है। तो क्या है? The term concept is used to connote accounting postulates, that is necessary assumptions and conditions upon which accounting is based. There are the theories on how and why certain categories of transaction should be treated in a particular manner. बोले इसका मतलब जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था वो, कि अकाउंट में कुछ assumption है, कुछ कंडीशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होता है। कुछ थियरी है कि क्यों इस तरह का अकाउंट इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह का ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, वो पूरा हमको समझना है। ठीक है। सो एक एक करके रोज में एक एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें शुरुआत करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको मैं अलग तरह से बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कुछ भी अगर मुझे लिखना है, समझना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू जानना। अगर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं है तो मेरा आंसर कुछ भी हो सकता है। आई मे गो टू द रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो। बोले सर कुछ समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वे। पहले ये समझाता हूँ, देन अगेन आई विल शेयर द वीडियो। मैं आपको ये पूछता हूँ, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? कोई बोले आई मतलब सर इसमें क्या पूछ रहे हो, आई मतलब मैं। और कोई मराठी बैठा वो क्या बोलेगा, अरे आई मतलब तो सर मम्मी। और कोई थोड़ा ढंग से नहीं सुनने वाला, सर आई मतलब आंखें। अलग अलग है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है आई मैं किस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं, मैं मराठी में बोल रहा हूं आई मतलब क्या, तो सबका आंसर क्या आएगा? सर मम्मी। इंग्लिश अल्फाबेट आई बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं। आर गेटिंग इट? फिर भी कंफ्यूजन हो तो अकाउंटिंग टर्म में बात करता हूं। सैलरी क्या होता है? एंड ट्रस्ट मी, मेजोरिटी का आंसर क्या आ रहा होगा? इनकम। क्योंकि आप किसके पॉइंट ऑफ सोच रहे हो? एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। लेकिन अकाउंट में जब सैलरी की बात होती है तो इट्स अ एक्सपेंस। अब बोले सर सैलरी इनकम भी तो होती है, इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब मैं जो कुछ भी अकाउंट से लिखता हूं, दैट एवरीथिंग नीड टू बी
थॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब वो सैलरी वाले एग्जांपल वापस आओ। अब मैं पूछता हूं सैलरी, बिजनेस के लिए सैलरी कभी भी इनकम नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, एक्सपेंस ही होगा। इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर कर रहे हैं, अकाउंट में जो भी मैं हिसाब में जब भी लिखता हूं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा। मम्मी ने पैसे दिए तो हिसाब मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी, बराबर है। इसलिए जब भी आप अकाउंट लिखते हो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, नहीं कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल बोलूं, द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। सपोज मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूं जिसका नाम स्टडी सर्कल है, तो स्टडी सर्कल बिजनेस वो अलग है और नवीन इज सेपरेट। ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। हमको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं आपको ये बोलता हूं, बिजनेस ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश आया कि गया, सोचो, दिमाग में जोड़ डालो। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश आया कि गया। अब कुछ लोग तुक्के मार रहे हो और कुछ स्मार्ट सोच रहे हो, सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट से सोचो तो कैश गया, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन हमने क्या समझा, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। अब मैं पूछता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस में कैश आया कि गया, 100% आएगा, बिजनेस में कैश आया। ओनर के पास से गया लेकिन वो मुझे पंचायती नहीं है। उसी को एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सो ये ओनर है और ये क्या है, बिजनेस है। तो उसका एग्जांपल क्या है, कैपिटल ओनर गिवन, ओनर ने पैसा दिया, बिजनेस को पैसा मिला। कैपिटल जो वर्ड है वो अकाउंटिंग टर्म है, जो मैं अकाउंटिंग टर्म्स में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन कैपिटल मतलब जो कुछ, अभी शॉर्ट में अगर बोलते, जो कुछ भी पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसका उल्टा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब, ड्राइंग्स वर्ड का अगेन टर्म में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉ करना। ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल, और ओनर अपने खर्चे के लिए पैसे विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जब ओनर विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स, ओनर रिसीवर है बट बिजनेस इज गिवर। समझ रहे हो। सो यहां पे हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ओनर गिवर है लेकिन बिजनेस क्या हो गया, रिसीवर। बिजनेस गिवर है और ओनर क्या हो गया, रिसीवर। मैं कहां सोच रहा हूं, ओनली एंड ओनली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे सारी एंट्रियां बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। और इसी रीजन से इस कॉन्सेप्ट का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको आज शेयर करना चाहूंगा वो ये है, दैट because we record everything from the point of view of business, the personal transactions are not recorded in the books of accounts. For example, a car purchased by owner for personal use is not recorded in the books of accounts of the business. ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओनर अपना रिकॉर्ड करो, हम तो सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में एक दिक्कत आती है। मैं थियरी देखो, जब भी मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकल पढ़ाई पॉइंट से समझाऊंगा, फिर लास्ट में मैं समझाऊंगा रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में कई बार क्या होता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला ही बिजनेस करने वाला है, तो फिर ओनर और बिजनेस एक हो जाते हैं। समझो वापस, पार्टनरशिप मतलब 4 पार्टनर है तो बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है, बराबर है। कंपनी है तो कंपनी अलग है, उसके शेयर होल्डर अलग है। लेकिन अकेला ही बिजनेस करने वाला है तो ओनर भी वो खुद है, बिजनेस भी वो खुद है। तो अगर आप अकेले बिजनेस करते हो तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में ट्विस्ट करना पड़ता है कि आप बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हो। तो आप ये भी बोल सकते हो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता हूं, मेरे लिए वो क्या हो रहा है। सो मैं ही बिजनेस हूं, मैं ही ओनर हूं, तो अगेन सैलरी एक्सपेंस आंसर वही आएगा। बट प्रोप्राइटर हो तो थोड़ा सा ये शिफ्ट करना पड़ता है। सो जब भी मैं कोई चीज समझाऊंगा पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, और मैं हमेशा मानता हूं प्रैक्टिकल भी हमको चीजें समझ में आनी जरूरी है।
इसलिए जब प्रैक्टिकल सोचते हो तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले खुद ही बिजनेस करने वाले हो, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, तो आप ही ओनर हो, आप ही बिजनेस हो, वैसे हमको सोच के चलना है। ठीक है, सो अगेन नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू।